Hello everybody, how are you all? We already discussed about the nutrition in plants, and we already discussed about autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophs means the green plants which can prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll. Now we are going to discuss about the heterotrophic nutrition, different or various modes of heterotrophic nutrition. Is it clear? अब हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के और भी टाइप्स को स्टडी करेंगे. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो और भी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, सेकंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. Listen carefully and learn the names also. First is saprophytic, second is parasitic, third one is insectivorous. Okay, insectivorous nutrition. Okay, then next one is symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition. इनमें से कुछ वर्ड्स आपके जाने पहचाने भी हैं, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस, है ना. नाउ वी विल गो थ्रू दीज टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स अदर्स, ऐसे टाइप न्यूट्रिशन के जो दूसरों पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि प्लांट्स अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं. डेड और डिकेइंग मतलब मरे और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर वो ग्रो करते हैं. डेड एंड डिकेइंग, डिके होना मतलब जो सड़ने लग जाती है जैसे पत्ती. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेते हैं. ठीक है, दे डिपेंड, द प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन, इस पर किस पर डिपेंड कर रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर. जैसे कि कौन कौन हो गए? जैसे एग्जाम्पल इसमें देखें, अगर सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन हो गए? फंगस. ओके, जो फंगस है या ब्रेड मोल्ड्स, वी कैन से द फंगस मीन्स ब्रेड मोल्ड्स. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है ब्रेड मोल्ड्स. देन मशरूम्स. मशरूम्स के बारे में आपने सुना है कि वो पत्ती के टुकड़ों पर या स्टॉक्स पर, वेजिटेबल स्टॉक्स पर भी ग्रो हो जाते हैं मशरूम्स. और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं? सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, द प्लांट्स which depends on dead and decaying organic matter and take their food from this dead and decaying organic matter are called saprophytic plants or also called saprophytes. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक प्लांट. ओके, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, either we call them as saprophytic plants or saprophytes. Clear? सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? सो ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को उस डेड और डिकेइंग पार्ट, जैसे एक पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती के ऊपर से ही वो डाइजेस्टिव जूसेस को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, उनके अंदर उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, और उसी के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं. ब्रेड मोल्ड्स का एग्जांपल देखें तो ब्रेड जो होता है, अगर हम 2-3 दिनों तक ध्यान न दें या रोटी का टुकड़ा है उस पर पहले वाइट पेचेस ग्रो होने लग जाते हैं और वो ही फंगस की तरह ग्रो होकर और उनके अंदर ब्लैकिशनेस आ जाता है और उसमें ग्रोथ होने लग जाती है. मीन्स दे आर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द
अनदर डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो वो जूसेस को सिक्रेट करने लग जाते हैं एंड उनको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट. ओके, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल मशरूम, जो कि अपने को देखने को भी मिलता है, जो छतरी जैसा. ठीक है, मशरूम्स विच आर ग्रोन ऑन द वुडन पार्ट्स और लीफी पार्ट्स, कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं. बारिश के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आपको. ठीक है, देन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. सेकंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. मतलब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस किस तरह से हो रहा है. प्लांट्स अपना भोजन कहाँ कहाँ से, दूसरों पर डिपेंडेंट प्लांट्स कौन कौन से हैं. हम हेट्रोट्रॉफ्स में एनिमल्स को तो जानते हैं, लेकिन प्लांट्स भी ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. हमने ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स की बात कर ली, लेकिन ये कैसे प्लांट्स हैं जो दूसरों से अपना फूड ले रहे हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देख रहे हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स. मतलब ये पूरे के पूरे होल एज अ होल ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स. क्लियर, फॉर देयर फूड. सो उनके भोजन के लिए वो पूरी तरह किस पर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स पर. आपने अगर अमर बेल, या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कस्कूटा, हिंदी में उसे अमर बेल कहा जाता है. अमर बेल मतलब कि ये ग्रीन कलर की न होने के बावजूद येलोइश कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर भी ग्रो कर लेती है. मतलब अपने आप ही उनसे भोजन सक कर लेती है. दे डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ओके, दे हैव सम सकर्स. उनमें कुछ सकर्स होते हैं, मीन्स उनके जो छोटे छोटे सकर्स हैं पूरी येलोइश कलर के हैं, और उनमें सकर्स होने की वजह से, सकर्स यानी एब्जॉर्बर्स, जो दूसरे प्लांट के अंदर घुस जाते हैं और उससे अपना फूड डिराइव करते हैं. दे डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द ग्रीन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एंड द ग्रीन प्लांट्स मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, हम उसको कह देते हैं होस्ट प्लांट. कि होस्ट प्लांट के ऊपर पैरासाइट क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, लाइक कस्कुटा डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स. ओके, द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स और पैरासाइटिक प्लांट्स. ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं. पैरासाइटिक प्लांट्स में बी ऑफ टू टाइप्स, टोटल पैरासाइट, टोटल मीन्स पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, एंड पार्शल पैरासाइट. पार्शल मीन्स हाफली, मीन्स वैसे खुद भोजन भी अपना सॉइल से भी ले सकते हैं. दे मे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो एज वेल एज दे डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स. ओके, सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, टोटल पैरासाइट एंड पार्शल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट एंड पार्शल पैरासाइट. क्लियर. तो कस्कुटा जो है वो तो टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल है. वो टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स. दे डिपेंड टोटली ऑन ग्रीन प्लांट्स. एग्जाम्पल यहाँ पे कस्कुटा और अमरबेल. क्लियर. और पार्शल पैरासाइट में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत अपने आप भी ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ हद तक दूसरे प्लांट्स पर भी सकिंग का करके और होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टलटो. ओके, mistletoe is partial parasite. Mistletoe is a partial parasite which may take their food from the other host, as well as they can prepare their own food by themselves by getting water and minerals from the host plant. ठीक है, होस्ट प्लांट से वाटर और मिनरल लेके और अपना फूड खुद भी बना पाते हैं. नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. insectivorous like carnivorous plants, we also call them as carnivorous plants. इनको carnivorous भी कहा है because they eat insects. ये कैसे हैं, insect eating plants है. okay, insect eating plants like peacher plant. first example, सबसे best example peacher plant. okay,
पिचर प्लांट, द प्लांट्स विच ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, अगर वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं तो उनकी लीफ ही मॉडिफाई होकर क्या बन गई है, ये पिचर के शेप में बन गई है. पिचर मीन्स मटका. दिस इज द पिचर, मटके जैसी बन गई है. ओके, एंड दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट. उनके अंदर इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक और ये लिड है उसके ऊपर का ढक्कन जैसा है, वो पत्ती का ही ढक्कन बना हुआ है. अगर इंसेक्ट मतलब इनकी खुशबू से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट अगर यहाँ पर अंदर चला गया तो ये इंसेक्ट इन हेयर्स के थ्रू होते हुए अंदर पहुँच जाता है, और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये जो हेयर्स हैं वो इस तरह ट्रैप हो जाते हैं, ऊपर नहीं आने देता इंसेक्ट को, और ये लिड भी क्लोज हो जाता है ड्यू टू सम एंजाइम सिक्रेटिंग इन देम. और इसके अंदर कुछ यहाँ की प्लांट के पिचर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसके ऊपर एक्ट करने लग जाते हैं और इसको पूरी तरह इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरी तरह डिजोल्व कर देते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर इसका मटेरियल पूरा प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स are dependent on insects and they are mostly grown in nitrogen deficient soil, so they fulfill the requirement of their nutrition. They fulfill nitrogen requirement from these insects. वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, है ना, दे फुलफिल द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बाय ईटिंग और बाय कैप्चरिंग द इंसेक्ट. सो बेस्ट एग्जांपल इज पिचर प्लांट. ओके, व्हाट इज इट, पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट का एग्जांपल. और इंसेक्टिवोरस प्लांट के और भी एग्जांपल जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप. This is also the example of insectivorous plant. Venus fly trap. उसमें फ्लाइज क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और उसका स्ट्रक्चर लीफी स्ट्रक्चर होता है, और पूरी लीफ के ऊपर सम हुक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और ये हुक आपस में पूरी तरह अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट आता है तो वो लीफ को क्लोज कर लेता है. सो इट इज कॉल्ड पिचर प्लांट एंड दिस इज Venus fly trap which completely which are dependent on insects for their food, and they are also called carnivorous plant. Sundew plant is also an example of insectivorous plant. Okay, they derive their food from the insects. Okay, next one is symbiotic plant. Okay, symbiotic plant means symbionts. सिम्बायंट्स का मतलब होता है, सिम मतलब एक दूसरे पर, सिम्बायोटिक प्लांट. दे म्यूचुअली बेनिफिटेड विथ ईच अदर. एक दूसरे से भोजन भी ले रहे हैं और किसी न किसी वजह से वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आइदर फॉर शेल्टर और फॉर फूड. सो दे आर हैविंग द म्यूचुअल बेनिफिटेड रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. व्हेन टू प्लांट्स लिव टुगेदर एज अ पार्ट और सेम प्लांट. ओके, कुछ भी अगर प्लांट कोई एक प्लांट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये वाला प्लांट भी उस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है. मीन्स इफ द प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प दे रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड सिम्बायंट्स. दे आर कॉल्ड सिम्बायंट्स. ओके, देन सिम्बायंट्स मीन्स mutually benefited plants. Clear? So they mutually benefit each other and the process is known as symbiosis. Symbiosis. Symbiosis means ऐसी process or relationship with which mutually helping each other is called symbiosis. Okay, and the mode of nutrition in that symbionts is called symbiotic nutrition, and the plants are called symbiotic plants. Clear? The mode of nutrition is called symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition. For example, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है वो क्या है, ऐसा प्लांट जो फंगस और अलगी, फंगस
एंड algae का रिलेशनशिप है, the fungus and algae mutually benefited each other. Fungus, as we know that it is a saprophytic. Algae which is blue green algae may be autotrophic, है ना, ऑटोट्रॉफिक है. एल्गी जो है वो अपना भोजन खुद बना पाती है, लेकिन फंगस अपना भोजन नहीं बना पाती. तो फंगस भोजन के लिए फॉर फूड किस पर डिपेंड होगी? एल्गी पर. बट एल्गी शेल्टर के लिए किस पर डिपेंड होगी? फंगस पर. ओके, मीन्स दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड एंड डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर फूड एज वेल एज शेल्टर. फंगस इज फॉर फूड ऑन एल्गी एंड एल्गी ऑन फंगस फॉर शेल्टर. Clear? So mutually they are doing the benefit for each other. ये दोनों आपस में सौदा कर रहे हैं कि तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा. ठीक है, ये इसको फूड दे रहा है, ये शेल्टर दे रहा है. क्लियर? सो आपस में दे आर सप्लाइंग वाटर एंड मिनरल. फंगस क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल सप्लाई कर रहा है टू अलगा. अगर वो उसके ऊपर रहता है तो उसको क्या दे रहा है? वाटर और मिनरल. और एल्गी फूड बनाकर किसे दे रही है? फंगस को. क्लियर? सो फंगस डिपेंडेंट ऑन एल्गी फॉर फूड. वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्गी पर. एंड एल्गी डिपेंड ऑन फंगस फॉर शेल्टर. क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस all the 4 types of heterotrophic mode of nutrition in plants. So by this method we can study about the heterotrophs. Just look for a while in the book that saprophytic mushroom dependent on dead and decaying part, the bread mold depending on the dead and decaying part of bread. Okay, bread molds means fungus. Then parasitic nutrition in Cuscuta. अमरबेल देख रही है, येलो येलो कलर की ग्रीन प्लांट के ऊपर पूरी तरह इसने अपने आप को लपेट लिया है और उससे सक करता जा रहा है जूस को. ठीक है. देन सम मिस्टल्टो. मिस्टल्टो ये जो पार्शल पैरासाइट है, ये क्या कर रहे हैं? ये अपना फूड इन प्लांट से ले रहे हैं. ठीक है. देन हियर द पीचर प्लांट. पीचर प्लांट विच इज द प्लांट विच इज पीचर लाइक शेप. उसका पीचर जैसा शेप है और इंसेक्ट को क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है अपने अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में और कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है. क्लियर? देन हियर लीचेंस. लीचेंस मीन्स दीज आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस. सो दे शो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. टिल दैट revise the work and all the topics in this portion, as well as go through exercise. I will provide you the questions also. Okay, thank you. Have a nice day.